विजय कितना रोमांटिक है, उसने त्रिशा को पूरा तमिलनाडु गिफ्ट कर दिया और उन्हें पुष्पा के इस सीन से कंपेयर किया जा रहा है जहाँ पे पुष्पा जो है वो अपनी वाइफ के लिए सीएम बन जाता है। अभी हुआ क्या है कि जो विजय है वो तमिलनाडु का सीएम बन गया, मतलब उसने इस बार के जो इलेक्शन है उसे जीत लिया और ये जो इलेक्शन है उसकी अनाउंसमेंट त्रिशा के बर्थडे पर ही हुई थी और उधर से ही लोग त्रिशा को अटेंशन सीकर बुला रहे हैं और कुछ लोग त्रिशा और विजय के रिलेशन को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, पर उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि विजय के कारण उनकी जो एक्स वाइफ है संगीता वो कितना परेशान हुई है, 20+ इयर्स की मैरिज में कितना स्ट्रगल किया है। विजय और त्रिशा पहली बार गिल्ली मूवी के सेट पर मिले थे और उधर से दोनों का अफेयर शुरू हुआ था, पर जब विजय की फैमिली को पता लगा था तो विजय की फैमिली ने उन्हें अलग कर दिया। पर 2021 में उनका अफेयर वापस शुरू हो गया और इस बार फैमिली भी ज्यादा इन्वॉल्व नजर नहीं आ रही और विजय और त्रिशा का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है और वो दोनों साथ में लिविंग भी कर रहे हैं और साथ में वेकेशंस पे भी जाते हैं और ये जो सीरियस एलिगेशंस है वो उनकी एक्स वाइफ संगीता ने डिवोर्स पिटीशन पे फाइल की है। इन सब चीजों के कारण ही त्रिशा को बहुत ज्यादा डेस्परेट और अटेंशन सीकर बुला रहे हैं। जब ये अनाउंस हुआ था कि विजय इलेक्शंस जीत गया है तो त्रिशा जो है वो विजय के घर के सामने कार के अंदर बैठी थी और बहुत से मीडिया पेजेस उसकी फोटोज क्लिक करने लगे। इंटेंशनली उसके घर के सामने कार में बैठी है ताकि लोग उसके और विजय के बारे में और बात करें। एक बार त्रिशा से जब मैरिज के बारे में पूछा गया था उसने कहा था कि वो मैरिज पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखती और उसने आगे ये भी बोला था कि अगर आप अनहैप्पी मैरिज में हो तो वहां से निकलना ही सही सोल्यूशन होता है और ऐसा लग रहा था कि वो इनडायरेक्टली विजय को बोल रही है। विजय जो है वो इस बार का इलेक्शन जीत गया और ऑलमोस्ट सीएम बन ही गया और इस विक्ट्री में उनके जो बच्चे हैं वो उन्हें विश भी नहीं कर पा रहे। अभी थोड़े दिनों पहले उनके बच्चों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया था इंस्टा पर। दिस शोज कि उनके जो बच्चे हैं वो कितना सफर हो रहे होंगे इन सब में और संगीता भी कितना इफेक्ट हो रही होगी इन सब में। त्रिशा ने पहले भी विजय और उसकी जो फोटो है वो पब्लिक की है, कभी वो वेकेशंस पे होते हैं तो कभी कोई लिफ्ट की फोटो होती है जहाँ पे विजय है वो पोज दे रहा है, त्रिशा है वो मिरर सेल्फी ले रही है, तो वो कहीं ना कहीं चाहती है कि लोग उसके और विजय के बारे में बातें करें और वो इस चीज को एंजॉय भी कर रही है और विजय को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही और जितना फॉल्ट त्रिशा और विजय का है उतना कहीं ना कहीं विजय के पेरेंट्स का भी है और मैं किसी वे में जस्टिफाई नहीं कर रही है रिलेशन। जो संगीता है वो यूके बेस्ड बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है और जो संगीता थी वो विजय की फैन थी और उसी से मिलने के लिए वो इंडिया आई थी और मिलने के 1 साल के अंदर अंदर विजय के पेरेंट्स ने विजय और संगीता की शादी करवा दी। इनिशियली कहीं ना कहीं विजय को संगीता पसंद आई थी, पर पसंद होना एक अलग बात होती है और शादी करना एक अलग बात होती है और विजय के पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं मिलने के 1 साल के अंदर ही शादी करा दी, तो कहीं ना कहीं फोर्स किया होगा विजय को इस शादी के लिए और संगीता के पेरेंट्स को भी लगा होगा कि इतना अच्छा रिश्ता है तो वो क्यों ही मना करेंगे। आई डोंट नो व्हाई, पर पेरेंट्स जो है वो इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी और इजिली कैसे ले लेते हैं। 1 साल के अंदर ही दोनों की शादी करवा दी, ये थोड़ा कंसल्टिंग तो है। और बात सिर्फ इनकी नहीं है, धर्मेंद्र जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, ये पैटर्न उधर भी नोटिस किया गया। धर्मेंद्र जी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनकी मैरिज 19 इयर्स की एज में प्रकाश कौर के साथ करवा दी, तब जाके उन्हें मुंबई में फिल्म्स में काम करने की परमिशन मिली। एक अनहैप्पी अरेंज मैरिज में वो, उनके बच्चे और उनका पार्टनर है वो सफर करता है। 2005 या 6 में जब विजय और त्रिशा का अफेयर शुरू हुआ था तब विजय की फैमिली ने इंटरफेयर किया था और दोनों का जो रिलेशन है उसे तोड़वा दिया। लेकिन 2021 में जब वापस से विजय का अफेयर कंटिन्यू हुआ और वो भी सेम ही वुमेन त्रिशा के साथ, तब संगीता के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो और उसने डाइवोर्स लेने का ही सोचा और दोनों जो बच्चे हैं वो अपसेट ही नजर आ रहे हैं विजय से और दोनों बच्चों ने अभी तक कुछ रिएक्ट नहीं किया इस इलेक्शन पे और विजय के जो फैंस हैं वो विजय और त्रिशा पर लव एडिट्स बना रहे हैं, उनको साथ में सिम कर रहे हैं और इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी त्रिशा को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि संगीता और विजय में से विजय ज्यादा पावरफुल है और विजय अब तो सीएम भी बन गया, तो इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो पावरफुल लोगों के गुड बुक्स में रहना चाहते हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट हो, उन्हें आगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले और इसलिए जो इंडस्ट्री के लोग हैं विजय की तरफ ज्यादा सपोर्टिव है और इसलिए वो त्रिशा के गुड बुक्स में आना चाहते हैं और इसलिए वो त्रिशा को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। और संगीता को सपोर्ट करने से इंडस्ट्री के लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा और इसलिए इंडस्ट्री में कोई भी संगीता और विजय के डाइवोर्स पे कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा और सब अब त्रिशा को ही कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। और एक ये डार्क रियलिटी है ग्लैमर और बिजनेस वर्ल्ड की कि अगर आपके पास पावर है तभी लोग आपसे बात करेंगे, तभी लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपके गुड बुक्स में रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी रीजन है हस्बैंड का अफेयर चलने के बाद भी उनकी जो वाइफ है वो उन्हें डाइवोर्स नहीं देती क्योंकि वो अपने पावर को लूज नहीं करना चाहती और उन्हें पता है कि डाइवोर्स के बाद उन्हें कोई नहीं पूछेगा। और अगर बात करें इस अफेयर पे ही, तो इनका जो अफेयर है उसे अभी थोड़ा थोड़ा ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है। इन दोनों की जो पीआर टीम्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है
और आगे ऐसा हो सकता है कि प्यार के बेसिस पर सारा नैरेटिव ही चेंज कर दिया जाए और इनका जो रिलेशन है उसे बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई किया जाए, भले ही विजय की जो एक्स फैमिली है इसके कारण सफर कर रही हो। और अगर बात करें त्रिशा की पास्ट रिलेशंस के ऊपर, विजय के साथ अफेयर होने से पहले त्रिशा शादी करने वाली थी 2015 में। वो एक चेन्नई बेस्ड बिजनेसमैन था और उसका नाम वरुण मान्या था और वो उसी से एंगेज्ड थी। पर वरुण ने त्रिशा को फिल्म छोड़ने को बोला और त्रिशा ने एक्सेप्ट नहीं किया और वहीं पर दोनों की जो एंगेजमेंट थी वो खत्म हो गई। और इसके बाद त्रिशा का जो अफेयर है वो एक्टर राणा के साथ चला और राणा ने इस अफेयर को 2018 में कंफर्म भी किया था। और अब जो त्रिशा का अफेयर है वो विजय के साथ है। और अगर बात करें करंट सिचुएशन की, तो जो विजय है वो इलेक्शन जीत गया है और 10 मई को वो ओथ ले रहा है। और एट प्रेजेंटली जो विजय है वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है। एक तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा ह्यूज है साउथ में, प्लस उनके पास अब पॉलिटिकल पावर भी आ गई है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना और हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करना।